स्वागत है। मैं हूं प्रियंका और अब हम बात करने वाले हैं मौत दे दो सरकार को लेकर। आज हम शिक्षक भर्ती को लेकर बातचीत करेंगे और उसी के विषय में लखनऊ में 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती का मामला सामने आया है, जहां आरक्षण घोटाले से लेकर दुखी होकर अभ्यर्थियों ने राष्ट्रपति और राज्यपाल को इच्छा मृत्यु का पत्र लिखा है। ईमेल के माध्यम से पत्र भेज राष्ट्रपति और राज्यपाल को इच्छा मृत्यु से अवगत कराया है। वहीं 5 अभ्यर्थियों ने राष्ट्रपति और राज्यपाल को इच्छा मृत्यु का पत्र लिखा है। इच्छा मृत्यु मांगने वालों में 14 महिलाएं भी शामिल हैं। आरक्षण घोटाले का पिछला वर्ग आयोग की अंतरिम रिपोर्ट पर मुख्यमंत्री, बेसिक शिक्षा मंत्री, बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारी संज्ञान नहीं ले रहे। आपको बता दें कि 29 अप्रैल को राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने सरकार को आरक्षण घोटाले की रिपोर्ट सौंपी थी। साथ ही राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने अपनी अंतरिम रिपोर्ट में 5,844 सीटों का आरक्षण घोटाला निकाला है, जिसमें ओबीसी अभ्यर्थियों को भर्ती में 27% आरक्षण का लाभ नहीं दिया गया। सुप्रीम कोर्ट अभ्यर्थियों को भर्ती में 21% आरक्षण नहीं मिला है। सरकार ने 1 महीने से ज्यादा का समय बीत जाने के बावजूद भी अभी तक आयोग को कोई जवाब नहीं दिया है। न्याय से वंचित आयोग के शिकायतकर्ता मांग और राष्ट्रपति राज्यपाल से अब इच्छा मृत्यु की मांग कर रहे हैं। यहाँ आप लगातार तस्वीर भी देख पा रहे हैं। ये वही चिट्ठी है जो तमाम अभ्यर्थियों ने राज्यपाल के साथ ही राष्ट्रपति को लिखी है और इच्छा मृत्यु की मांग की है। लगातार प्रताड़ित होकर लंबे समय से, आप जैसा कि जान सकते हैं कि पहले भी ये फैसला काफ़ी लंबे समय से लंबित पड़ा रहा था। ऐसे में 29 अप्रैल को जब लिस्ट जारी की गई तो तमाम अभ्यर्थियों के सपने चकनाचूर हो गए। राष्ट्रपति महोदय, माननीय प्रधानमंत्री महोदय, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, उत्तर प्रदेश, मैं आपको बड़े दुख के साथ सूचित करना चाहता हूं कि 69,000 शिक्षक भर्ती उत्तर प्रदेश में आरक्षण का महाघोटाला किया गया। मान्यवर 1 महीने पूरे बीत चुके हैं। डॉक्टर लोकेश प्रजापति के नेतृत्व में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने हमारे जैसे शिकायतकर्ताओं की शिकायत पर उन्होंने आंतरिक रिपोर्ट में यह बताया कि इसमें भर्ती में आरक्षण का महाघोटाला किया गया है। मान्यवर, लेकिन इस उत्तर प्रदेश सरकार के भ्रष्ट अधिकारी और तानाशाह अधिकारियों की वजह से आज भी हम नौकरी से बेदखल हैं। तो ये आपने देखा, जिस तरह से जानकारी दे रहे थे पीड़ित अभ्यर्थी, लगातार काफ़ी लंबे समय से फैसले की उम्मीद लिए, न्याय की उम्मीद लिए गुहार लगा रहे हैं शासन प्रशासन के साथ ही सरकारों से। लेकिन अब जब लंबा समय बीत जाने के बाद भी कोई संज्ञान नहीं लिया जा रहा है, ऐसे में राष्ट्रपति और राज्यपाल को पत्र लिखकर इच्छा मृत्यु तक की मांग की गई है। लोकतंत्र में इस तरह से पीड़ित अभ्यर्थियों के द्वारा जो इच्छा मृत्यु की मांग की जा रही है, वो कहीं ना कहीं तमाम सरकारों के लिए शर्म से झुकने वाली एक खबर है, जिसको लेकर कहा जा सकता है साफ तौर से कि कोरोना काल की एक मुश्किल घड़ी में एक तो पूरा प्रदेश और प्रदेश की जनता वैसे ही त्रस्त है। ऐसे में वो तमाम अभ्यर्थी जो कहीं ना कहीं जिनके जीवन में उम्मीद की एक किरण जाग सकती थी, वहाँ भी शासन प्रशासन के द्वारा जो लापरवाही की गई है या जो नियमों का लाभ उन्हें नहीं दिया गया है, उसके माध्यम से आज वो तमाम पीड़ित भी इच्छा मृत्यु तक की मांग कर रहे हैं। आगे बढ़ेंगे और इस विषय पर ज़्यादा जानकारी लेने के लिए, साथ ही साथ मामले को बारीकी से देखने के लिए हमारे साथ मनोज कुमार प्रजापति, पीड़ित अभ्यर्थी, जुड़े हुए हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। साथ ही साथ लखनऊ से हमारे संवाददाता मोहम्मद शफी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले मनोज जी, आपके पास ही आएंगे और जिस तरह की ये स्थिति अब बनी हुई है, तमाम ऐसे अभ्यर्थी हैं, जिस तरह से आपने एक संख्या दी है, 5,844 ऐसे लोग हैं जिन्हें लाभ नहीं मिला है और मिलना चाहिए था, वो अभी भी न्याय की उम्मीद में है। क्या कुछ है पूरी जानकारी और कितना लंबा ये संघर्ष आप लोग का चल रहा है? सर्वप्रथम मैं के न्यूज चैनल का आभार व्यक्त करता हूं। तत्पश्चात बताना चाहता हूं कि पिछले वर्ष 1 जून 2020 को चयन सूची जारी हुई थी, जिसमें हम अभ्यर्थियों ने ये पाया कि उसमें कैटेगरी जो ओबीसी, जनरल, एससी का कोई भी जिक्र नहीं किया गया है और ना ही उसमें कट ऑफ का जिक्र किया गया है। प्रथम दृष्टता उस चयन सूची को देखकर ही हमने सोच लिया था कि इसमें कहीं ना कहीं घोटाला किया गया है। उसके बाद जब पता निकाला तो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की शरण में गए हम। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग एक भारत सरकार की संवैधानिक और न्यायिक संस्था भी है। तो वहां पर अधिकारियों को कई बार तलब करने पर पता चला कि जो यूआर अनारक्षित वर्ग की कट ऑफ है वो 6711 है और जो ओबीसी की कट ऑफ है वो 6673 है। हम सभी अभ्यर्थियों ने इस पर पूरा डाटा निकाल करके ये पाया कि दोनों के बीच में जो 27% 18,598 कैंडिडेट होने चाहिए थे,
वह केवल 2664 कैंडिडेट है। तो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग भारत सरकार द्वारा अधिकारियों को कई बार तलब किया गया और वहां पर कई बार जवाब लिया गया, लेकिन अधिकारी लोग वहां पर कोई भी जवाब नहीं दे पाए। फलस्वरूप 29 अप्रैल 2021, अभी 1.5 महीने पहले, भारत राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग भारत सरकार ने अपनी रिपोर्ट बेसिक शिक्षा विभाग को सौंप दी और न्याय के लिए उन्होंने अपील की है। लेकिन बावजूद इसके 15 दिन का समय भी दिया गया, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने 15 दिन का समय दिया कि बेसिक शिक्षा विभाग को अगर इसमें कोई भी आपत्ति है तो यहां पर आकर के अपना पक्ष रख सकते हैं। लेकिन बेसिक शिक्षा विभाग के कान पर जूं तक नहीं रेंग रही है, इस विषय में कोई विचार नहीं किया गया है। हमने अपने अभ्यर्थियों को वहां पर भेज करके मालूम कराया, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, इस विषय में कुछ भी नहीं चल रहा है। तो मैं जानना चाहता हूं कि ये राजतंत्र चल रहा है या लोकतंत्र उत्तर प्रदेश में? ये कैसा लोकतंत्र है जो न्यायिक संस्थाओं की, संवैधानिक संस्थाओं की कोई भी वैल्यू नहीं रही है? जहां पर एक और हम बात करते हैं लोकतंत्र की, ओबीसी समाज की 56% आबादी, और 56% आबादी को आज इस तरह से दुख का सामना करना पड़ रहा है। कुर्मी, पटेल, गंगवार, प्रजापति, पाल, कश्यप, सैनी, सभी लोगों ने मिलकर के ये सरकार बनाई है। कभी सोचा नहीं था कि इस तरह की हम लोगों के साथ ये घोटालेबाजी करके हम लोगों को किसी भी भर्ती से बाहर किया जाएगा। तो ये रामराज्य है, इसे हम रामराज्य कहें। एक तरफ बात करती है सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार, सबका साथ सबका विकास, लेकिन यहाँ सब कुछ उल्टा हो रहा है। सबका साथ और अपना अपना विकास, ये क्या है? ये क्या जरूरत है इसकी? पिछले समय में दिसंबर में हम लोगों ने 6 दिन लगातार धरना किया था, जिसमें माननीय स्वतंत्र देव जी प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने हम लोगों की वार्ता बेसिक शिक्षा मंत्री जी से कराई थी। बेसिक शिक्षा मंत्री जी ने कहा कि आप माननीय आयोग की या कोर्ट की कहीं की भी कोई भी रिपोर्ट अगर ऐसे लाकर दे दें तो हम लोग इस पर बिल्कुल मानने के लिए तैयार हो जाएंगे। लेकिन बावजूद इसके अब वो सारी बातों को नकार रहे हैं और हम ओबीसी के अभ्यर्थियों से बिल्कुल भी मिलने को उन्होंने मना कर दिया है। पता नहीं क्या तानाशाही, आखिर इतनी तानाशाही क्यों, मैं जानना चाहता हूं, समझ में नहीं आ रहा हम लोगों को। मैं एक बात और कहना चाहता हूं, हम सभी लोगों ने इच्छा मृत्यु मांगी है राष्ट्रपति और राज्यपाल महोदय जी से, क्योंकि हमारे साथ लोकतंत्र में रहकर भी अन्याय हो रहा है और अगर कोई भी नतीजा नहीं निकलता है तो हम लखनऊ की धरती पर, उत्तर प्रदेश की राजधानी पर पुनः दिसंबर की तरह 4 से 5 हजार की संख्या में आंदोलन करेंगे, जिसका जिम्मेदार उत्तर प्रदेश सरकार और बेसिक शिक्षा विभाग होगा। मनोज जी आपके पास वापस आएंगे, हमारे साथ मयंक त्रिवेदी भी छात्र जुड़ चुके हैं, उनसे भी जानना चाहेंगे क्या कहना चाहते हैं। जी मयंक, क्या पक्ष है आपका? ये लगातार जो अब पत्र लिखा गया है और तमाम ऐसे अभ्यर्थी जिनको ऐसा लगता है कि उनको नियम के आधार पर भर्ती नहीं मिली है, ऐसे में काफी लंबे समय से न्याय की गुहार भी लगा रहे हैं, क्या कहना है आपका इस मामले पर? जी नमस्कार। सरकार से और भर्ती बोर्ड से निवेदन करना चाहता हूं कि जो उन्होंने 2020 में जो यूपी दरोगा भर्ती निकाली है वो वैकेंसी 2016 के बाद में अब उन्होंने 5-4 साल बाद निकाली है। तो उसमें वो कई लोग जो अभ्यर्थी जो है जो तैयारी कर रहे थे वो उस एज से बाहर हो चुके हैं, जबकि माननीय न्यायालय में उस समय भर्ती बोर्ड के जो अध्यक्ष थे उन्होंने उच्च न्यायालय में यह हलफनामा दिया था कि हम हर साल 3000 वैकेंसी निकालेंगे। फिर उसके बाद में वो वैकेंसी अभी तक आई नहीं, और जब आई तो उससे एक बहुत बड़ा तबका जो छात्र प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहा था वो उससे बाहर हो चुका है। तो मैं यही अपील करना चाहूंगा मुख्यमंत्री जी से और भर्ती बोर्ड से कि उन छात्रों को साथ इस अन्याय को बंद करके उनको न्याय दे और उनको एज में रिलैक्सेशन दे। जी मैं यही न्यायालय से और यही भर्ती बोर्ड और माननीय मुख्यमंत्री जी से यही अपील करना चाहता हूँ। जी बिल्कुल मयंक जी, हमें कॉल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और लगातार हमारे साथ मनोज प्रजापति भी बने हुए हैं और मोहम्मद शफी भी बने हुए हैं। आप सभी दोनों से अनुरोध है कि हमारे साथ बने रहिएगा। यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं और अपने दर्शकों को लगातार बता दें कि लगातार शिक्षक भर्ती में जिस तरह से 27% आरक्षण का लाभ लोगों को नहीं मिला है और अब इसको लेकर लोग अपनी आवाज उठा रहे हैं, उस पर हम बातचीत करेंगे, लेकिन पहले रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। पर ये दिल है कि चख रहा है उन्हीं अल्फाजों का दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। Online admissions in CMS for 2021-22 are open at school's website www.cmseducation.org.
आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से बात करेंगे मौत दे दो सरकार को लेकर। जिस तरह से तमाम पीड़ित अभ्यर्थियों ने राज्यपाल के साथ ही साथ राष्ट्रपति से भी गुहार लगाई है कि यदि उनकी मांगे पूरी नहीं होती है, यदि उनको 27% आरक्षण के लाभ के तहत भर्ती में शामिल नहीं किया जाता है, तो उन्हें इच्छा मृत्यु की करने की मांग उन्होंने उठाई है और उसकी उन्हें आज्ञा दी जाए। लगातार इसको लेकर तमाम अभ्यर्थियों की परेशानियों के साथ ही साथ हम हमारे संवाददाता से भी बातचीत करेंगे, लेकिन इसी बीच हमारे साथ दिव्यांश एक कॉलर जुड़े हुए हैं, छात्र हैं, और देखते हैं कि क्या कहना चाहते हैं। दिव्यांश, बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। क्या कहना चाहते हैं आप शिक्षक भर्ती को लेकर? शायद संपर्क हमारे यहाँ पर टूट चुका है। आगे बढ़ेंगे हम, और मोहम्मद शफी आपके पास आऊंगी। जिस तरह से भर्ती को लेकर लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं और तमाम पीड़ित अभ्यर्थियों ने अब राष्ट्रपति और राज्यपाल को पत्र भी लिख दिया है। भारी संख्या में इसमें हम अभ्यर्थियों के हस्ताक्षर देख सकते हैं। ऐसा माना जा सकता है कि ये जो संख्या है, इसके साथ ही साथ तमाम ऐसे अभ्यर्थी हैं जो अब आंदोलन की तरफ पे रुख कर चुके हैं। यदि उनकी मांगों को नहीं माना गया, पीड़ित भी हैं, साथ ही साथ आंदोलन करने का मादा भी रखते हैं। यहाँ पर क्या हो सकता है और क्यों इतना लंबा समय लिया जा रहा है? जी मोहम्मद शफी। मोहम्मद शफी से शायद हमारा संपर्क अभी नहीं हो पा रहा है। मनोज जी आपके पास आएंगे। और इतनी लंबी मात्रा में आपको जो यहाँ पर सहयोग मिल रहा है, पीड़ित तमाम छात्र हैं, यकीनन काफी लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं उस भर्ती का, और ऐसे में जब संज्ञान नहीं लिया जा रहा है तो पीड़ित भी हैं। कितने लोग आपके साथ हैं जो इस आंदोलन में आपका साथ दे रहे हैं? देखिए, आयोग की रिपोर्ट में 2 बातें कही गई हैं। हेलो जी मनोज जी, आप अपनी बात पूरी करें। आयोग में 2 बातें कही मनोज जी, गई क्या आप हैं। हमें सुन पा रहे हैं? मैं जी, आपसे अनुरोध करेंगे अपने फोन के अनम्यूट बटन को आप चेक करें, आपकी आवाज हम तक पहुंच नहीं पा रही है। आप हमारे साथ बने रहिएगा। इसी बीच में हमारे साथ कॉलर भी जुड़े हुए हैं, दिव्यांश छात्र हैं, उनसे जान लेते हैं कि क्या कहना चाहते हैं। जी दिव्यांश, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ जी मैम। जी, अपनी बात रखें आप। मैं 69,000 शिक्षक भर्ती का संशोधन पीड़ित छात्र हूँ जी। और हमसे मैम फॉर्म भरवाया गया ATRE का जी। और उसके बाद जब भर्ती का 3rd लेवल आया, जिसमें हमें पूरा फॉर्म लिखवाना था, सरकार की जो नियमावली है उसके 22वें संशोधन के पॉइंट नंबर 14 में ये लिखा हुआ है कि ATRE पास छात्र अगले लेवल के लिए आवेदन का पात्र होंगे और उनसे अगले लेवल का फॉर्म भरवाया जाएगा। लेकिन सरकार ने हमारा वही पुराना डाटा उठा के कॉपी और पेस्ट कर दिया गया, और जिससे हमें कोई भी अपनी गलती जो थी सुधार करने का मौका नहीं मिला। माननीय शिक्षा मंत्री ने हमें आश्वासन दिया कि आपका हित प्रभावित नहीं होने दिया जाएगा, लेकिन इतना कहने के बाद भी जो हमारे DG महोदय हैं विजय किरण आनंद जी, उन्होंने हमारे फॉर्म जो है निरस्त कर दिया, बेहतर निरस्त कर दिया, और हमें कहीं न्याय नहीं मिल रहा। हम दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर हैं और कुछ हमें मैम न्याय नहीं मिल पा रहा। जी बिल्कुल। आगे हम कार्यक्रम में बढ़ेंगे और तमाम छात्र हमारे साथ लगातार जुड़ रहे हैं। राजेश भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जी राजेश जी, यदि आप मुझे सुन पा रहे हैं तो अपनी बात रखें आप। राजेश जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? खाने को मजबूर है। इसके अलावा अगले छात्र मनोज प्रयागराज से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जी मनोज जी, अपनी बात रखें आप। जी मैम। जी मनोज, अपनी बात रखें, क्या कहना चाहते हैं आप? मैं मनोज चौरसिया बोल रहा हूँ प्रयागराज जनपद से, और मैं इच्छा मृत्यु मांगने वालों में से मैं भी एक अभ्यर्थी हूँ। मैम, हम लोग के साथ सरकार ने और सरकार के अधिकारियों ने बहुत ही गलत किया है, और आज हम लोग विवश होके इस सरकार से नाउम्मीद होके इच्छा मृत्यु मांगने को विवश हो गए हैं। और जब तक हम लोग को न्याय नहीं मिलेगा, हम लोग इसी तरह अपनी बात रखते रहेंगे। अगर न्याय नहीं मिला तो हम लोग एक बड़े आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे लखनऊ की सड़कों पे, जब तक माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय शिक्षा मंत्री जी, माननीय प्रधानमंत्री जी इस आरक्षण घोटाले को संज्ञान नहीं ले लेते हैं। और हम लोग को जब तक न्याय नहीं मिल जाता है तब तक हम लोग इसी तरह संघर्ष जारी रखेंगे। और जो आपके हाथ सीट पे बैठे हैं माननीय मनोज प्रजापति जी, वो हमारे ही समाज से आते हैं, और हमारे समाज के लगभग जितने भी पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थी पीड़ित हैं, सभी ने इस सरकार को बनाने में
अपनी बहुत ही भूमिका निभाई है और आज वो रोड पर दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, बेरोजगारी से तंग आ चुके हैं, इसीलिए हम लोग यह कदम उठाने को मजबूर हुए हैं। मैम, आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ कि आप हमारी बात सरकार के कानों तक पहुँचाने का कष्ट करें। हम पीड़ित अभ्यर्थी आपके बहुत ही आभारी रहेंगे। ठीक मैम? जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद हमें कॉल करने के लिए मनोज। और लगातार हमारे साथ मनोज प्रजापति भी बने हुए हैं। जी मनोज जी, इसी बीच रुचि भी अगली कॉलर हमारे साथ लाइन पर आ चुकी हैं। जी रुचि जी, क्या कहना चाहती हैं आप? जी मैम मैं 69,000 पीड़ित रिजर्वेशन पीड़ित अभ्यर्थी हूँ और मैम मैं आगरा से बोल रही हूँ। मेरा नाम रुचि राजौरिया है। मैम मैं ये जानना चाहती हूँ, गवर्नमेंट के आपके चैनल के माध्यम से ये जानना चाहती हूँ कि गवर्नमेंट ने जो 67.1 जो जनरल की कट ऑफ निकाली है और ओबीसी की जो 66.7, तो 0.3 के अंदर कितने पदों को भरा गया है? मूल चयन सूची कहाँ है? सिर्फ मैं इतना जानना चाह रही थी सरकार से। और मामला जो अभी कोर्ट में चल रहा है ना, कोर्ट में कुछ हो रहा है, जो आयोग की रिपोर्ट आई है उस पर भी अभी सरकार संज्ञान नहीं ले रही है। तो मैम हम आपके चैनल के माध्यम से सभी अभ्यर्थी ये कहना चाहेंगे कि आप हमारी बात को सरकार तक पहुंचाइए और ये जो आयोग की रिपोर्ट है उस पर सरकार संज्ञान में लेकर हम सभी अभ्यर्थियों के जल्द से जल्दी भर्ती में शामिल करें। जी बिल्कुल, कॉल करने के लिए हमें बहुत बहुत धन्यवाद रुचि। इसके बाद सुनील अंबेडकर नगर से अगले कॉलर हमारे साथ लाइन पर बने हुए छात्र हैं। जी सुनील जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका, क्या कहना चाहते हैं आप? मैडम मैं 69,000 शिक्षक भर्ती का रिजर्वेशन से पीड़ित अभ्यर्थी हूँ। मैडम जी मैडम इसमें जो है सरकार ने सरासर हम अभ्यर्थियों के साथ अन्याय किया है। जी तो मैडम आपके चैनल के माध्यम से हम चाहते हैं आप हमारी आवाज जो है सरकार तक पहुंचाएं। जी बिल्कुल। जी सुनील जी, कॉल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और इसके बाद मनोज प्रयागराज से एक बार फिर से हमारे साथ जुड़े हैं। जी मनोज जी, क्या कहना चाहते हैं आप? मैम मैं यही कहना चाहता हूँ, आपके चैनल को पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि जो इस बुरे संकट में आप हम लोग के साथ खड़ी हुई हैं और आपका चैनल हमारे साथ खड़ा है जब से हम लोग आंदोलन कर रहे हैं। और मैं आपसे यही मांग करना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि सरकार के कानों तक हमारी आवाज पहुंचाई जाए। मैम हम बहुत पीड़ित हो चुके हैं, इलाहाबाद में तैयारी करते करते हम लोग उब चुके हैं, हम लोग को न्याय नहीं मिलेगा मैम, तो हम लोग कुछ आगे करने के लिए विवश हो जाएंगे। और हम अपने परिवार के लिए एक उम्मीद का किरण है मैम, हमें न्याय दिलाने का आप प्रयास करिए अपने चैनल के माध्यम से, क्योंकि मैम हम विवश हो चुके हैं, इसीलिए हम इच्छा मृत्यु मांग रहे हैं राष्ट्रपति और राज्यपाल जी से। अब देखिए हमें न्याय मिलता है या इच्छा मृत्यु मिलती है। और हमारे ही समाज के मनोज प्रजापति भाई जी आपके हाथ सीट पे बैठ के हम लोग की लड़ाई लड़ रहे हैं और हम लोग पूरा ओबीसी वर्ग एसटी वर्ग इनके साथ खड़ा है। और हम लोग माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय शिक्षा मंत्री जी से न्याय की गुहार लगाते हैं आपके चैनल के माध्यम से। और आपसे भी माननीय मंत्री जी से आप भी अनुरोध करें कि हम लोग को न्याय दिया जाए। मैम जी बिल्कुल मनोज जी, कॉल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और वापस लगातार हम चर्चा पर लौटेंगे, जानकारी करने का प्रयास कर रहे हैं कि किस तरह का ये मामला है और साथ ही साथ कहां पर कमी रह गई है सुनवाई। जी मनोज प्रजापति जी, आपके पास ही आऊंगी। लगातार हम बातचीत कर रहे थे कि आप संघर्ष को लेकर बात कर रहे थे, काफी लंबे समय से संघर्ष चल रहा है, क्या कुछ मांगे हैं? और जब आपने बात करने की कोशिश करी है तो क्या किसी अधिकारी ने कुछ आश्वासन या कोई जानकारी आपको दी है जिसके माध्यम से आपको लगा हो कि आपके हक में कुछ फैसला आ सकता है या लोग संज्ञान ले सकते हैं? अधिकारी लोगों के पास जब हम पहुंचे जी मनोज जी, अपने फोन के अनम्यूट बटन को आप एक बार फिर से चेक करें। जी मनोज जी, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है। जी मैं बोल रहा हूं। जी अब आप अपनी बात पूरी करें। अधिकारियों के पास हम लोगों के पहुंचने पर अधिकारियों द्वारा ये बताया गया कि जैसा हमें शासन निर्देश देगा, शासन मतलब शिक्षा मंत्री जी आदेश देंगे वैसा हम करेंगे, उनसे अलग हम कुछ भी नहीं कर सकते। तो हम समझ नहीं पा रहे हैं कि शिक्षा मंत्री जी आखिर क्यों भारतीय संवैधानिक संस्था का अनुपालन क्यों नहीं कर रहे हैं, क्यों लगातार संवैधानिक संस्था राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की अवहेलना कर रहे हैं। हालांकि एक बात मैं और भी बताना चाहूंगा कि पिछली सरकार में
समाजवादी पार्टी की सरकार चल रही थी, तो उस समय की बात है, माननीय सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश आया था कि 1,37,000 भर्तियां जो शिक्षा मित्रों से रिक्त हुई थी उन्हें दो बार में करके पूरा किया जाए। तो 2 बार में करके पूरा किया जाए। पिछली बार 68,500 के लिए विज्ञापन निकला था, लेकिन 68,500 भर्ती पूरी नहीं भर पाई थी। अभी 69,000 का निकला है, तो उस 68,500 में लगभग मान के चलिए 22,000 पद खाली भी रह गए थे। तो ऐसा नहीं है, अगर उत्तर प्रदेश सरकार चाहे, यदि बेसिक शिक्षा मंत्री जी चाहें, तो इस मुद्दे को कहीं से भी किसी भी तरह से एडजस्ट करके दबाया जाता है। और आज हमारे पास पिछले समय माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि हमें योग्य अभ्यर्थी नहीं मिल रहे हैं, तो इस बार 90-97 का एक मानक रखा गया था और 90-97 पास किए हुए आज जो है 1,46,000 कैंडिडेट हैं, जिसमें 17,000 लग भी चुके हैं। तो सारे मुद्दों को दबाया जा सकता है, सारे लोगों को न्याय दिया जा सकता है। आज योग्य अभ्यर्थियों की कोई भी कमी उत्तर प्रदेश सरकार के पास नहीं है, सारा डाटा उत्तर प्रदेश सरकार के पास सुरक्षित है। लेकिन समझ ये नहीं आ रहा फिर भी क्यों हम लोगों को न्याय नहीं दिया जा रहा है। जी बिल्कुल, बड़ा सवाल यहाँ पर यही है कि आखिर क्या मंशा है और इसके पीछे के कारण क्या हैं। लेकिन अपने चैनल के माध्यम से लगातार आपकी आवाज़ को हम शासन प्रशासन तक और साथ ही साथ सरकार तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे, ताकि इस मामले पर सरकार के द्वारा संज्ञान लिया जाए और न्यायोचित फैसला जो हो सकता है वो जरूर उस पर लिया जाए। नीतू जी इससे पहले गाजियाबाद से हमारे साथ कॉलर जुड़ी हुई है, जान लेते हैं क्या कहना चाहती हैं। जी नीतू जी, स्वागत है आपका, क्या कहना चाहती हैं आप? मैम एक्चुअली हम ये बड़ी 69,000 भर्ती के मामले पे अपनी आवाज उठाना चाहते हैं। आपका पहले तो बहुत बहुत थैंक यू, आप लोगों ने हमें एक मंच दिया अपनी आवाज रखने का। मैम एक्चुअली हम लोग यही 22,000 हम जो पिछले भर्ती 68,500 के पद बचे हुए हैं उसे 69,000 भर्ती में जोड़ने के लिए सरकार से बहुत टाइम से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, जिस पर हमें किसी भी मंत्री, किसी भी हमारे बेसिक शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी या मुख्यमंत्री जी का कोई आंसर, कोई आश्वासन नहीं मिल रहा है। तो जैसा कि मुख्यमंत्री जी ने कहा भी था कि हमारे पास योग्य भर्ती नहीं है, तो उनके 22,000 लाख भर्ती के पद बच गए थे, तो वो अभी उनके पास योग्य भर्ती है, तो हमें उसमें जोड़ के हमारा अधिकार दें। हम 107, 110 नंबर लाकर वंचित हैं नियुक्ति से। तो मैम प्लीज मैं यही कहना चाहूंगी कि आप हमारी आवाज मुख्यमंत्री जी तक पहुंचाएं, हमारी बात रखें। सुप्रीम कोर्ट का आदेश भी था कि ये भर्ती 2 बार में पूरी की जाए, क्रमागत जो भी होना चाहिए। जी बिल्कुल, हमें कॉल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद नीतू। और अगले कॉलर भी हमारे साथ बने हुए हैं, उसे भी जानना चाहेंगे क्या कहना चाहते हैं। जी बहुत बहुत स्वागत है आपका, नाम बता दें। शिव कुमार जी, क्या कहना चाहते हैं आप? यस मैम, नमस्ते मैम। नमस्ते। मैम एक्चुअली मैं भी 69,000 से पीड़ित एक अभ्यर्थी हूँ मैम। मैम इसमें भी जो 69,000 वैकेंसी फिल की गई है, इसमें भी मैं ऐसी कैंडिडेट हूँ, इसमें हम लोगों को जो 21% आरक्षण मिलना चाहिए था, जिसमें से हम लोगों को सिर्फ 16% आरक्षण दिया गया है। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से ही कहना चाहता हूँ कि हमारी बात भी पहुंचाई जाए, जिससे हम लोगों को भी पूर्ण रूप से 21% आरक्षण मिलना चाहिए। जी बिल्कुल शिव कुमार जी, हमें कॉल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अजय औरैया से अगले कॉलर हमारे साथ लाइन पर। अजय जी बहुत बहुत स्वागत है, अपनी बात रखें आप। हेलो जी स्वागत है आपका, अपनी बात रखें आप। जी मैडम, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, एक तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका के न्यूज के चैनल का, तो मैडम हमेशा आपने मेरी बात उठाई है मैडम। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, सरकार को क्यों नहीं जूझ रहा है, मतलब ये आरक्षण को क्यों इन्होंने घोटाला किया है मैडम। एक तो सबसे बेस्ट ये मंत्री जो है सतीश द्विवेदी जी, ये सबसे बेस्ट मंत्री है। यही सोच के मैंने वोट दिया था बीजेपी को कि मेरे साथ ये मतलब इतना गलत करेंगे। जी बिल्कुल अजय जी, 2022 में ऐसे वोट ले लेंगे क्या? मैंने ये सोच के वोट नहीं दिया था कि मैं इस तरह के मेरे साथ बर्ताव होगा। जो बीएसपी का कैंडिडेट है इस तरह के प्रताड़ित किया जा रहा है, इसकी कोई सीमा नहीं है मैडम। ठीक है अजय जी, हमें कॉल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और लगातार यहाँ पर अपने दर्शकों को हमने दिखाया है कि किस तरह से भारी मात्रा में पीड़ित छात्र हैं। कॉल करके भी उन्होंने अपनी समस्या को हम तक पहुंचाया है। साथ ही साथ मनोज जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, इस विषय पर आपने छात्रों का साथ रखा है, उनका विचार रखा है कि क्या कुछ इस पर किया जाना चाहिए। हम पूरी उम्मीद करते हैं कि के न्यूज़ के माध्यम से आपने अपनी बात को जब आगे पहुंचाया तो ज़रूर इस पर कुछ ना कुछ संज्ञान लिया जाएगा। मोहम्मद शफी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। और लगातार अपने दर्शकों को बता दें कि अपने कार्यक्रम मौत दे दो सरकार के माध्यम से आज राष्ट्रपति और राज्यपाल से जो इच्छा मृत्यु की मांग तमाम पीड़ित
पीड़ित छात्र कर रहे हैं, उनको लेकर अब सरकारें आगे क्या कुछ करती हैं, किस तरह से उत्तर प्रदेश सरकार और शासन प्रशासन इनकी समस्या को देखता है, साथ ही साथ इनकी समस्या का समाधान निकालता है, ये आगे आने वाला समय ही बताएगा। हम हमारे प्रयास में लगातार आगे बढ़ते रहेंगे और इन तमाम पीड़ित छात्रों को न्यायोचित मांग के लिए अपनी आवाज उनके साथ उठाते रहेंगे। फिलहाल हमारे आज के कार्यक्रम में इतने, अगले कार्यक्रम में मुलाकात करेंगे। बाकी अपडेट के लिए देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।